क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों को उचित उत्तर से भरिए। पहला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के खाली स्थान के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये देखिए क्या हुआ, आधार हुआ। ठीक है, ये हुआ लंब। तो देखिए लंब, ये आधार, और ये हुआ कर्ण। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, माफ कीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब का जो वर्ग होगा और आधार का वर्ग होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, या कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा, या उल्टा कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो आधार का वर्ग आ जाएगा। इस तरह से देखिए AC स्क्वायर, देखिए यहाँ पे AC क्या है, कर्ण। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस, तो AC देखिए क्या है, AC कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। AB देखिए लंब है, BC आधार है, तो आधार का स्क्वायर। तो यही, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय कब लागू होता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। और देखिए लंब का स्क्वायर, तो अगर लंब निकालना है तो देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसी को AB इधर करेंगे तो देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। देखिए AB स्क्वायर बराबर AC कर्ण का स्क्वायर माइनस BC आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो आधार नहीं, अगर आधार निकालना है, कर्ण और लंब दिया हुआ है तो आधार कैसे निकालेंगे, तो BC स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या है देखिए AC स्क्वायर, यानी कर्ण में से हम किसको घटा देंगे, तो लंब को, लंब का वर्ग को। ठीक है, यानी आधार अगर निकालना है, आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। उसी तरह अगर लंब का वर्ग निकालना है तो आधार, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। देखिए BC आधार है, AB लंब है, AC कर्ण है। ठीक है, तो अगर हमको ये याद है तो हम ये दोनों बना लेंगे खुद से। देखिए AB इधर करेंगे, AB को यहीं पे रहने देंगे दायां तरफ ही, और BC को दायां से बायां कर देंगे तो देखिए AC माइनस माइनस में BC हो जाएगा। उसी तरह BC, तो BC को यहीं पे रहने देंगे दायां तरफ ही, और AB को किधर करेंगे, बायां तरफ, तो माइनस AB हो जाएगा AC के साथ। तो बस इसको हमको याद कर लेना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर ये तीनों सही है तो त्रिभुज क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर कोई संख्या, 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। देखिए अगर दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ अगर तीसरे संख्या के वर्ग इतना बराबर है तो क्या होगा, वो त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। तो देखिए पहला में क्या होगा, ये तो बस समझाने के लिए था। अब देखिए पहला में कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के क्या होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए अभी हम समझाए थे, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए दोनों भुजा को वर्ग करके बस जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गों। पहला में आंसर होगा, देखिए क्या भरेंगे हम, देखिए वर्गों। ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम खाली स्थान में वर्गों भरेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने का कोण, अब देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है, किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, मान लीजिए ये कर्ण
इसका कह रहा है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो देखिए यानी ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तीसरे भुजा का। ठीक है, तो पहली भुजा के सामने का, तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण। देखिए ये समकोण है, तो बस दूसरा में हम भरेंगे समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये देखिए पहला का बस इस पहला में ये भर देंगे और दूसरा में समकोण। ठीक है, इतना बस समझाने के लिए था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बगल के चित्र में यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ए सी की माप बताइए। तो देखिए हम दूसरा यहीं पे हल कर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा का ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, बुक में जो चित्र है वह यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सीधा होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, और ये हो गया समकोण 90 डिग्री का। इस तरह से हम करते हैं, जहां पे 90 डिग्री हो उसको इस तरह से दर्शाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि बगल के चित्र में यदि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है? 90 डिग्री। ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, और बी सी भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी, तो ए सी हमें निकालना है। देखिए यानी ए सी कितना सेंटीमीटर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, तो ए सी भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखिए पैथागोरस पर में हम लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यानी कर्ण का स्क्वायर। देखिए ए सी क्या है? कर्ण है। यहाँ पे समकोण के सामने वाला भुजा देखिए क्या होता है? कर्ण। तो देखिए ए सी पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है? एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखिए कितना हो गया ये? ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए सी बराबर कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब देखिए तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ए सी स्क्वायर है, ए सी पे घात 2 है, तो घात 2 बायां से दायां आएगा तो क्या हो जाएगा? √2x स्क्वायर, यानी रूट आ जाएगा। देखिए स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे, तो बायां तरफ से अगर वर्ग हटा रहे हैं तो दायां तरफ क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया? देखिए ए सी बराबर √2। तो देखिए एक्स का वर्ग है। ठीक है, तो एक एक्स निकल जाएगा, यानी √2x, एक्स निकल जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर में ही था x, तो यहां पे अंतिम में क्या आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर है, तो रूट में से 2x से एक एक्स निकल जाएगा बाहर, सिर्फ √2 ही बच जाएगा। रूट में सिर्फ 2 ही बचेगा, तो √2x सेंटीमीटर। ए सी कितना हो जाएगा? √2x सेंटीमीटर, यानी ए सी कितना आ गया? देखिए √2x सेंटीमीटर। ठीक है, जब उसका लंब 1 सेंटीमीटर हो, आधार 1 सेंटीमीटर हो, दोनों बराबर हो, तो कर्ण कितना होगा? √2x सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखिए हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। पहले कह रहा है त्रिभुज एबीसी, ये हो गया एबीसी में
देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी ए जो हम यहाँ लिखे हैं यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ होगा। देखिए ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सी।